हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? 13 तारीख की तैयारी भी जरूरी है। अभी अंधाधुंध तरीके से पढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे बात कौन करेगा? एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी मायने रखता है, क्योंकि आपकी सारी तैयारी धड़ी की धड़ी रह जाएगी यदि एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे आपने काम नहीं किया तो। और एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे अगर सही से काम किया तो तैयारी थोड़ी अधूरी भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। ये हाल है एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी का, यानी ये इंपॉर्टेंस है। स्टार्टिंग में बच्चे समझते नहीं है, उनको लगता है बस किताब दे दो, पढ़ लेते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद पैनिक हो जाना, मेंस के एग्जाम में कई बच्चों का मेंस छोड़ देना, कई बार ऐसा होता है मेंस पहला दिए दूसरा दिए उसके बाद दे ही नहीं रहे। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ, ये अलग अलग तरह का एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी का फेल्योर है। हम लोग अभी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स को टारगेट करके एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्यों मायने रखता है वो भी देखेंगे और साथ में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये आपका एग्जाम हॉल है। एग्जाम हॉल में जाने के पहले और एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद सिचुएशन अलग अलग होता है। एग्जाम मान लो कि आपका एग्जाम कब है? 13 को है ना, सितंबर को। तो 1 सितंबर को आपका हाल, 5 सितंबर को आपकी हालत, 10 सितंबर को आपका हाल और 13 सितंबर को मॉर्निंग में आपका हाल अलग होगा। एग्जाम हॉल में जब इन कर जाएंगे तो आपकी स्थिति अलग होगी। अक्सर हाँ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट पड़ता ही है, सब कुछ जानेंगे उसके बाद भी। और नहीं तो आज के डेट में 27 तारीख है ना, 27 अगस्त है। एक बात बताइए, आज जो आपकी स्थिति होगी वो एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन की होगी। आप लोगों में से इसके पहले कई बार एग्जामिनेशन दिया होगा ना, क्या ऐसी सेम स्थिति होती है? ऐसा नहीं होता है। वहां पे कई बार सब कुछ जानते हुए हम परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रेशर के कारण, तनाव के कारण, या अलग अलग फैक्टर वहां पे हावी हो जाता है। हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों पे बात करेंगे। देखिए, कुछ चीजें जो यहां पे लिखा है वो प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है जिस आसान शब्दों में लिख दिया गया है। जैसे स्टे काम, यानी शांत रहना, स्टे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट, ये तीनों का तीनों इतना आसान नहीं है। इन तीनों को एक कैटेगरी में हमने डाला है। देखिए, स्टे काम का मतलब क्या होता है? स्टे काम का मतलब यह है आप अपने आप को कैसे शांत रखेंगे। एक लाइन आपको बेचैन करता है और उसी तरह का एक दूसरा लाइन आपको शांत करता है। जो बेचैन करने वाला लाइन है वो ये है कि अरे पूरा सिलेबस तो कंप्लीट किए ही नहीं, पूरा तो हम पढ़े ही नहीं, एग्जाम में जो नहीं पढ़े उससे सवाल आ गया तो, समझ में आ रहा है? उससे सवाल आ गया तो अब ये क्या करता है? आपको क्या करता है? अंदर से बेचैन करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि नहीं, हमने अच्छा खासा सिलेबस कवर किया है, हमने इतना सिलेबस कवर कर लिया है जिससे एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है, और जो पढ़े वहां से सवाल आएगा ही ना। जब पिछले साल आया, उसके पहले आया, पीवाईक्यू के अंदर वो सारे सवाल जो हम जानते हैं आता है, तो इस बार नहीं आएगा क्या? इस बार भी तो वही सवाल पीवाईक्यू में जाएगा अगले साल। तो एक बात बताओ, इस साल जब पिछले साल क्वेश्चंस आया, आप उसको बना लिए, आपको बनाने आता है, वहां तक आपकी नॉलेज है, तो इस साल जो एग्जाम देंगे वही तो पीवाईक्यू बनेगा। पिछले साल का एग्जाम ही तो पीवाईक्यू बना, तो फिर आपकी तैयारी कैसे नहीं है? ये सोच के अपने आप को शांत करना है। जितना पढ़ा, जो पढ़ा, सवाल वहां से आएगा, पहला। इसके बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना। कैसे रहोगे? निगेटिव के लिए भी यही शब्द है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है, ये ध्यान में हमेशा आता है कि क्या छूट गया, ये ध्यान में आता है। हमने क्या पढ़ा, ये ध्यान में नहीं आता। तो जो छूट गया उस पर ध्यान नहीं देना है। कहते हैं ना कि बार बार अगर झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है, तो ऐसा नहीं है। हम खुद से भी अगर बार बार झूठ बोलते हैं ना, तो खुद को भी वो झूठ सच लगने लगता है। तो झूठ बोलने की जरूरत है, दिमाग और दिल दोनों को समझाने की जरूरत है कि शांत रहो, जो पढ़ा है हमने सब पढ़ लिया। यहाँ पे क्या बोलना है? यहाँ पे ये लाइन नहीं बोलना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बोलना है। हमने सब पढ़ लिया, हमारी तैयारी पूरी 100% है, हमसे कुछ नहीं छूटा है, जितना क्वेश्चन कट ऑफ के लिए चाहिए उतना सिलेबस हमारा कंप्लीट है। ये हमें कहना है बार बार,
कि हमने सब पढ़ लिया, दिमाग के अंदर आने नहीं देना है कि कुछ छूट रहा है, जो छूट गया वो तो छूट चुका है, उसके बारे में सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो एकदम से पॉजिटिव रहना है कि नहीं हमने पढ़ लिया है और आज से ये काम स्टार्ट कर दो, आज से ये काम स्टार्ट कीजिए कि हमने वो सारी चीजें पढ़ रखी है, बस हमको रिवीजन करना है। आज से भी अगर ये मंत्र जपना शुरू कर दोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे करके 2-4 दिनों में विश्वास हो जाएगी नहीं बात ये सही है, एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। तो आज से बोलना शुरू कीजिए, हमने सब पढ़ लिया है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है और यही काम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको करना है। और जिस एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ये नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल के 2 घंटे पहले स्टार्ट कर दोगे। इस स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि इन चीजों को अपने आदत में डालना स्टार्ट कीजिए। आपको ये अब इस पे भी काम करना है। पढ़ाई एक तरफ, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी एक तरफ, और ये आपके पढ़ाई से ज्यादा मायने रखता है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, बेचैन हो गए, बीपी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, वहां पे परफॉर्म ही नहीं कर पाए, सारा पढ़ा बेकार हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये ज्यादा अहम है आपके उस पढ़ाई से जो अंधाधुंध तरीके से किए जा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप काम और पॉजिटिव रहोगे। आपको पता है आपने जो पढ़ा है वहां से सवाल आएगा, आपको पता है कि जो छूट गया वो छूट गया, हमको नहीं मतलब है, हमको जो क्वेश्चन आना है उससे हम सवाल सॉल्व कर लेंगे, खत्म कहानी ना, कहानी खत्म, इतना ही है। और ये तीनों और इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके बाद के और पॉइंट्स, ये सारा इस पे डिपेंड करता है, सब का सब इसी पे डिपेंड करता है। रेडी रहिए नए चैलेंजेस के लिए। नए चैलेंज के लिए अगर रेडी रहेंगे और एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो सिली मिस्टेक भी नहीं होगा और आप ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे। एक बात बताओ, कितना भी एग्जाम की तैयारी करोगे कुछ नए सवाल आएंगे जिसको आपको वहीं सॉल्व करना है, वहीं सॉल्व होगा वो, लाख कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टेम्परामेंट के साथ हम क्यों ना जाएं एग्जामिनेशन हॉल में कि कुछ नया आएगा। जो पढ़े हैं वहां से तो आएगा ही, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वहां से भी आएगा, और हमने जो पढ़ रखा है इसी से जो नहीं पढ़ा हुआ वहां आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। ये एक नया चैलेंज है और ये चैलेंज हम वहां पे फेस करेंगे और उस चैलेंज को हम जीतेंगे भी, वहां से निकलेंगे भी। हमारे दिमाग में क्या होगा, कुछ चैलेंज आएगा, क्योंकि आप सिविल का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ तो चैलेंज आना भी चाहिए ना, कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए ना। वही घिसा पिटा सवाल बना के आओगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए तैयार रहोगे तो अपने कूल, काम और कॉन्फिडेंट रहोगे। और उसके लिए अगर तैयार रहोगे ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में, मान लो आपने पेज खोलना स्टार्ट किया बुकलेट का, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन बुकलेट का आपने पेज खोला, स्टार्टिंग में ही बाउंस कर रहा है। मान लो आर्ट्स वाले को साइंस हाथ लग गया, आ ही नहीं रहा है, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, आ ही नहीं रहा है, अब घबराहट शुरू। लेकिन यहां क्या चैलेंज आ रहा होता तब तो चैलेंज ही नहीं था, नहीं आएगा तभी तो चैलेंज है। अच्छा ठीक है बेटा तुम आओ देखते हैं, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 3 पेज, 4 पेज चला गया, कोई बात नहीं, इसको तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और चीजें भी है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी तो हमने सीखा है ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी चंद्रमणि सर ने सिखाया था। तो जब सिखा दिया था तो फिर तुम करोगे क्या, कितना पेज पलटेंगे, अभी पलटते हैं, बाद में तो हम कर ही लेंगे। तो इस तरह से न्यू चैलेंजेस के लिए आप तैयार हो, है ना। आगे आते हैं। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहला काम एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही, अब ये सब करके आप तो अंदर चले गए, नए चैलेंज के टेम्परामेंट के साथ अंदर चले गए, और अंदर जाके OMR गलत भर दिया, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर छूट गया, कहीं रोल नंबर छूट गया, कहीं सीरीज छूट गया, तो कहानी खत्म ना। अब क्या होगा कि आप अगर अच्छे से एग्जाम दे भी दोगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ OMR में मिस्टेक अगर होता है तो आयोग वाले कंसीडर करते हैं, उसको मिला लेते हैं और फिर से आपका वो रिलीज कर देते हैं अगर आप ठीक हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही साफी बलंडर कर दोगे तो बात अलग। अगर बलंडर नहीं किए हो, वहां पे नाम सब रहता है, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करके आगे बढ़ा दे, क्योंकि सिली मिस्टेक प्रेशर में उनको ही पता है बच्चे कर लेते हैं। तो OMR के अंदर कुछ गलतियां होती भी है ना, तो वो उसको ठीक करने की कोशिश अपने हाथ तक करते हैं, यदि बलंडर नहीं हुआ है तो OMR। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी और आपको पता चल गया, तो आपका अगर PT का रिजल्ट भी आना है तो रिजल्ट आने तक आपका दिमाग चैन से मेंस की तैयारी करने ही नहीं देगा।
हो सकता है अगर ओएमआर गलत कर दिया और पहले ही पता चल गया एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका एग्जाम भी खराब हो सकता है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे, एक्स्ट्रा देके आराम से ओएमआर को कलर कीजिए। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो इसी पे है। इसी को गलत कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सब सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत खास बात नहीं बता रहा, लेकिन खास क्या है, जब आप क्वेश्चन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट सेशन में कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो भी एक आर्ट है करना। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ठीक से पढ़ने का मतलब क्या है, इसके कीवर्ड्स जो होते हैं ना, कीवर्ड्स लाइक ऑल्सो, बट, नो, ओनली टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, इन सब पे आपको ध्यान देना है, पहला। दूसरा, कोशिश कीजिए क्वेश्चन अच्छे से तो पढ़िए ही, और कोशिश कीजिए कि कैटेगराइज कर दे, कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कौन मॉडरेट है, कौन इजी है। ऐसे अगर कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन यहां पे हम एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम आपके साथ यही कहेंगे, उसको सेपरेट हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लंबा वीडियो बनेगा वो भी। तो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी के अंदर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ताकि आप किसी भी तरह का ब्लंडर ना करें, सिली मिस्टेक आपसे ना। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी से तैयारी कर दीजिए। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, अब टाइम मैनेजमेंट ऐसे होगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपका नेचर क्वेश्चन अटेम्प्ट को लेकर क्या कहता है। जैसे आप क्या पहले से फर्स्ट से लेकर 150 तक जाना चाहते हैं, या क्या आप 2 बार में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप 3 बार में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कोई 4 बार में भी अटेम्प्ट करता है। तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप जिस तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना होगा। यहां पे टाइम मैनेज में ही एक आता है, दैट इज मूव ऑन। यानी कुछ ऐसे सवाल जहां आप लगता है फंस गए कि अब नहीं भैया, यहां तो अटक गए, अब वहां जबरदस्ती दिमाग लगाए। जैसे मान लो मैथ्स का सवाल है, अब मैथ के सवाल में फंसे हुए हैं, ज्योग्राफी का सवाल है, फंसे हुए हैं, इकोनॉमिक्स का सवाल है, फंसे हुए हैं। स्टार्टिंग में नहीं फंसना है, फंसने के लिए लास्ट में रखिएगा। स्टार्टिंग में नहीं फंसना है, स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को जो फंसा रहा है, क्या करना है, मार्क ऑन पेपर, उसको मार्क कीजिए। मार्क करने का तरीका आपका अपना होगा। पहला कि क्या वो डिफिकल्ट है, दूसरा क्या वो मॉडरेट है, तीसरा क्या 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। तो ऐसे करके आपको जो सही लगता है, जैसे भी लगता है, क्या वहां पे हमको लौट के आना है, कुछ भी सिंबल बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, ये आपके हिसाब से होगा कि हमें लौट के आना है, उसको देखना है और उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें मान लो ये स्टार है, तो स्टार का मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है। इसका मतलब मान लो एट है, मान लो सॉरी एट है, तो एट द रेट ऑफ, तो जो भी हैशटैग जो भी आप डालना चाहें, तो आप अगर ये डालते हैं तो आपका होगा अपना, उसके अकॉर्डिंग आप बैक करेंगे। तो इसको लेकर मार्क आपको पेपर पे करना है, और जब ऐसा कुछ लगे तो आगे मूव कर जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल के लिए। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमने डिस्कस किया, वो ये वाला है कि आपको चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ये रखता है कि जब तक आप कूल काम नहीं होंगे, ओएमआर भी गलत जा सकता है, आप छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है, आप मूव नहीं कर पाओगे, आप अड़ जाओगे किसी 1-2 क्वेश्चन में, टाइम आपका बर्बाद होगा, लास्ट में पता चलेगा कुछ आसान क्वेश्चन छूट गया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। आज से ही एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत अहम है। क्लियर हो गया ना? और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं, एक एक करके सब पे हम लोग बात करेंगे और सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप आराम से तैयारी कीजिए, जो बताया जाए उसको फॉलो कीजिए। एग्जाम आपका है, रिजल्ट आपका आएगा, नहीं आएगा क्यों? रिजल्ट आएगा, परेशान नहीं होना है, और रिजल्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।